अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप लोग अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रिस्पी और जूसी बीफ के कीमे की गोली, या फिर आप इसे बीफ के कीमे की जो है पॉल्स भी कह सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये जो है ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगी और टेस्ट में तो बेहद लाजवाब। आप इसे लंच या डिनर में एज ए स्टार्टर बनाकर सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ बनाकर भी इसको सर्व किया जा सकता है। इसके अलावा आप दावतों में भी इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बीफ का ये कीमा लिया था और इसको 1 से 2 बार चॉपर ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल फाइन कर लिया था। और इसमें मैंने 5% जो है वो फ़ैट भी ऐड की है। अगर फ़ैट आपके पास ना हो, ये रूखा कीमा हो आपका, तो आप इसमें बटर, ऑयल या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ हरे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बिल्कुल चॉप कर ली थी बारीक, उसका पानी निकाल लिया था, ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का जो है ग्रेट किया हुआ बिल्कुल बारीक बारीक यानी कि चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे, और 3 से 4 हरी मिर्च, और उसके साथ ही इसमें मुट्ठी भर के हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब कुछ पाउडर मसाले जाएंगे, जिसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करूँगी। उसके साथ ही 1 टीस्पून जो है वो चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। उसके साथ ही 2 टेबल स्पून जो है क्रश किया हुआ धनिया, और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो रोस्टेड क्रश किया हुआ जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे। उसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही इसमें 1 टीस्पून जो है चाट मसाला ऐड करेंगे। अच्छा, चाट मसाला हम ऐड करेंगे तो फिर नमक इसमें मैंने थोड़ा कम ऐड किया था। और उसके साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून के करीब रोस्ट किया हुआ बेसन, इसको जो है फ्राई पैन में आप हल्का सा रोस्ट कर लें, और जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ। और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून हम जो है मैदा ऐड करेंगे। अगर मैदा ना हो आपके पास तो नॉर्मल आप गेहूँ का आटा भी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही पूरा 1 लेमन का जूस ऐड कर देंगे। अगर लेमन का जूस भी अवेलेबल ना हो तो फिर आप अमचूर पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमें जो है कीमे के अंदर तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मतलब जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं, इस तरह से हमें जो है कीमे के अंदर तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि तमाम मसाले बिल्कुल इसके अंदर वेल कंबाइन हो जाए। बहुत अच्छा हमारा जो है ना ये कीमा जो है बनकर तैयार हो जाए। बहुत अच्छी तरह से बस हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। और अब ये मिक्स हो गया तो फिर मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे। 1 घंटा आप इसको ज़रूर रेस्ट पे रखिएगा। अगर आपके पास टाइम ना हो तो फिर आधे घंटे के लिए इसको मस्ट इसको रेस्ट पे रखिएगा। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। अब तकरीबन ये 1 घंटा मुझे रेस्ट दिए हुए हो गया था कीमे को, तो अब हम इसकी छोटी-छोटी सी बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं, इसी तरह से हम उसके कोफ्ते की साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, उससे छोटा साइज़ रखेंगे। छोटी-छोटी सी बॉल्स इस तरह से बनाकर सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। ये आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए अगर आपने एक बार बना लिया तो आप जो है दूसरे कबाब वग़ैरह बनाना यानी कि भूल जाएँगे। इन बॉल्स के आगे ये इतनी टेस्टी और खाने में बेहद लाजवाब लगती हैं, और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट, जूसी और ऊपर से हल्की-हल्की क्रिस्पी सी बनकर तैयार होती हैं ये। इस तरह से मैं सारी बॉल्स बनाकर ये रेडी कर लूँगी। ये मैंने सारी बॉल्स बना के रेडी कर ली हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन में जो है ऑयल मैंने मीडियम ऑयल हॉट कर लिया था। इसको बहुत ज़्यादा हमें हॉट ऑयल में नहीं डालना, और ना ही बहुत जो है कम गरम ऑयल में हमें इसको ऐड करना है। हमें इसे बिल्कुल मीडियम ऑयल में डालना है, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे जो है वो फ्राई करना है, चारों तरफ चलाते हुए। क्योंकि अगर हम स्लो फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये होगा कि अंदर से जो है वो हार्ड हो जाएँगी, और जो है बिल्कुल जूसीनेस ख़त्म हो जाएगा इसका। और अगर हम इसको हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर ये अंदर से प्रॉपर कुक नहीं होंगी और ऊपर से कलर आ जाएगा। अब ये देखें सारी बॉल्स मैंने इस तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे जो है इसको फ्राई कर लिया था। ये इस तरह से बस इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। इस तरह से मैं इसको एक स्ट्रेनर में निकाल लूँगी, ताकि इसका जितना भी ऑयल है एक्सेस वो सारा जो है इसमें ड्रेन हो जाए। इस तरह से निकालेंगे। आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर भी कर सकते हैं, उसमें भी ज़बरदस्त बन जाती हैं। अब इसको निकाल के एक तरफ रखिएगा। अब उसी ऑयल में मैं 3 से 4 हरी मिर्च जो है मैंने कट लगा लिए थे सेंटर से, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, इन बॉल्स के साथ इस तरह की फ्राई की हुई जो हरी मिर्च होती है वो बहुत ही मज़ा देती है। आप इस तरीके से जो है एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इसे। अब ये मैं इस तरह से जो है इसमें हरी मिर्च में कट लगा के इसको फ्राई कर लूँगी। इस तरह से जब कलर आ जाएगा मिर्च पे तो हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है, हल्की मिर्च है इसमें। अब हम सर्विंग डिश में अपनी बॉल्स निकालते हैं। ये देखें इस तरह से बहुत ज़बरदस्त सी ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी सी हमारी जो है ये बॉल्स जो हैं रेडी हो गई हैं। ये आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। आजकल ईद का सीज़न है, तो आप ईद में इसे जो है वो एज़ ए स्टार्टर और दावतों में भी बना के सर्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ऊपर से आप चाट मसाला और जो है
हरी चटनी के साथ, धनिया पुदीने और इमली की चटनी के साथ इसको सर्व कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी सी बन के तैयार हुई हैं। और टेस्ट तो इनका इतना ज़बरदस्त है, अगर आप इसको एक बार ट्राई करके बनाएंगे तो फिर आपको इसके टेस्ट का अंदाज़ा होगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। घर का बना हुआ खाइए, हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।